हमारी पृथ्वी के सरफेस के ऊपर लगभग 71% पानी ओशंस के फॉर्म में मौजूद है और अर्थ के सरफेस के ऊपर ज़मीन सिर्फ 29% ही है। इस 71% पानी में से सिर्फ 5% ही हम इंसानों ने एक्सप्लोर किया है और बाकी बचा हुआ 95% ऑफ ओशंस अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। एक रिसर्च के अनुसार हम हमारे ओशन से ज़्यादा आउटर स्पेस की नॉलेज रखते हैं। यही वजह है कि अभी तक काफ़ी सारी अंडर वाटर मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड हैं। चलिए जानते हैं पानी के नीचे मिली कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे ओशंस वैसे तो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं और इनके अंदर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि पानी के नीचे जितनी ज़्यादा गहराई में ओशन एक्सप्लोरर्स जाते हैं उतना ही ज़्यादा प्रेशर उन्हें झेलना पड़ता है और शायद इसी वजह से आज तक समंदर की गहराइयाँ अनएक्सप्लोर्ड हैं। लेकिन काफ़ी बार ये मिस्ट्रीज खुद ब खुद सामने दिख जाती हैं। नंबर 1, एंटीकथेरिया मैकेनिज्म। ये बात है साल 1901 की, जब एक रोमन एरा जहाज़ के मलबे में से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस मिला। इस जहाज़ का मलबा मेडिटेरियन सी में डूबा हुआ था और जब रिसर्चर्स ने पहली बार इस जहाज़ से इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस को निकाला तो रिसर्चर्स ने इस डिवाइस को एक एलियन कंप्यूटर बताया। कुछ सालों के लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैल गई, लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने ही रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से पता लगाया कि इस कंप्यूटर को, जिसे एंटीकथेरिया मैकेनिज्म कहते हैं, इसे 2nd सेंचुरी BC में ही हम इंसानों ने ही बनाया था। लेकिन इस एंटीकथेरिया मैकेनिज्म को बनाया किसने था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इस डिवाइस की मदद से उस समय में ही लोग सूरज, चांद और काफ़ी सारे प्लैनेट्स की पोजीशन का पता लगा सकते थे। वो लोग उस समय में ही स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशंस को कैलकुलेट कर लिया करते थे। इसीलिए इसे कंप्यूटर की जगह एक एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर कहना सही होगा। और उस समय में वो लोग इस डिवाइस की मदद से सोलर और लूनर एक्लिप्स कब होंगे इनका भी पता लगा सकते थे। ऐसा करने के लिए उन्हें इस डिवाइस के अंदर पास्ट और प्रेजेंट की डेट्स एंटर करनी पड़ती थी। कमाल की बात है कि इतनी सेंचुरीज पहले भी हम बिना टेक्नोलॉजी के इतने ज़्यादा एडवांस थे। नंबर 2, मिल्की सी फिनोमिना। लगभग कई 100 सालों से काफ़ी सारे सेलर्स ने एक स्ट्रेंज चीज़ नोटिस की थी। इन सेलर्स के मुताबिक काफ़ी बार नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन के एरियाज़ में कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं और इस फिनोमिना को मिल्की सी फिनोमिना कहा जाता है। 1915 से लेकर 1993 के बीच में लगभग 235 मिल्की सी साइटिंग्स को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन के पास ही रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन ये सब साइटिंग्स तो वो थी जिन्हें लोगों ने ही देखा था और रिसर्चर्स तो इसको मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन फिर साल 2006 में खुद रिसर्चर्स ने ही मिल्की वे फिनोमिना की एक सैटेलाइट इमेज कैप्चर की। लेकिन रिसर्चर्स के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इस फिनोमिना के पीछे का क्या कारण हो सकता है। फिर कुछ सालों बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि ये ग्लो एक बायोल्यूमिनेस्ट बैक्टीरिया की है जो दूसरी मछलियों को ग्लो करके अट्रैक्ट करता है ताकि वो इस बैक्टीरिया को खा लें और ये बैक्टीरिया उनके गट में जिंदा रहे। लेकिन साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये वही बैक्टीरिया है, क्योंकि वो बैक्टीरिया इतने ज़्यादा नंबर्स में एक साथ इकट्ठा नहीं होता है और जो वो बैक्टीरिया है वो जो लाइट एमिट करता है वो कुछ फ्लैशेस के अंदर होती है। लेकिन इस फिनोमिना के अंदर एक कंटिन्यूस ग्लो देखा गया है। इसीलिए रिसर्चर्स भी पूरे श्योर नहीं है कि ये मिल्की सी फिनोमिना आखिर क्यों होता है। नंबर 3, इमॉर्टल जेलीफिश। आपने जेलीफिश को अक्सर इंटरनेट के ऊपर देखा होगा। ये जेलीफिश बड़ी ही अजीब तरह की मछलियाँ होती हैं। देखने में ये जेलीफिश किसी आम साधारण मछली से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। समंदर की गहराइयों में इन जेलीफिश की ऐसी अलग अलग प्रजाति पाई जाती हैं जिनके बारे में आप जान के दंग रह जाओगे। समंदर की गहराइयों में एक ऐसी भी जेलीफिश पाई जाती है जिसे इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। इसके नाम की ही तरह ये जेलीफिश इमॉर्टल होती है, यानी कि ये जेलीफिश कभी भी बायोलॉजिकली नहीं मर सकती। जब भी ये जेलीफिश थोड़ा बहुत भी खतरा महसूस करती है या फिर इसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो ये जेलीफिश वापस से अपने पॉल्प स्टेज में चली जाती है और फिर कुछ समय बाद एक हेल्दी जेलीफिश में बदल जाती है। इसी प्रोसेस की मदद से ये जेलीफिश हमेशा के लिए ज़िंदा रहती है और रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि इस जेलीफिश की मदद से हम इंसान बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और इस जेलीफिश की मदद से हम कैंसर तक को भी क्योर कर सकते हैं। नंबर 4, मिस्ट्रीज ऑफ मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है। मरियाना ट्रेंच की गहराई करीबन 10 किलोमीटर की है
क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा गहरी है, इसीलिए इस जगह को बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। ये जगह इतनी ज़्यादा गहरी है कि इस जगह के बॉटम के ऊपर पिछले करोड़ों सालों से सनलाइट तक नहीं पहुंची है। अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को इस ट्रेंच के अंदर रख दिया जाए तो भी माउंट एवरेस्ट समुद्र की सतह से 1 मील नीचे ही रह जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि मरियाना ट्रेंच के नीचे एलियन लाइफ भी मौजूद है। यही नहीं, इतनी गहराई में पाए जाने वाले जीव जंतु भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जिस गहराई के अंदर ये जीव पाए जाते हैं वहाँ पर हड्डियाँ तोड़ देने वाला प्रेशर मौजूद होता है। पर एवोल्यूशन के चलते ये जीव यहाँ रहना सीख गए हैं, इसीलिए मरियाना ट्रेंच काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी जगह है और यहाँ पर भी काफ़ी सारी मिस्ट्रीज मौजूद हैं। कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।